द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है केंद्र राज्य संबंध। संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का मुख्यतः किन 3 आधारों पर अध्ययन किया जाता है? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, राजनीतिक, न्यायिक और निर्वाचन संबंधी, कार्यपालिका, न्यायिक और स्थानीय, विधायी, निर्वाचन और राजनयिक। सही उत्तर है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। केंद्र राज्य संबंधों को परंपरागत रूप से विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों में वर्गीकृत किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से मुख्यतः कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? अनुच्छेद 245-255, अनुच्छेद 256-263, अनुच्छेद 264-293, अनुच्छेद 301-307। सही उत्तर है अनुच्छेद 245-255। भाग शी के अनुच्छेद 245 से 255 मुख्यतः संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्षा, पुलिस, लोक व्यवस्था, इनमें से कौन से राज्य सूची के विषय हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 2 और 3। पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, जबकि रक्षा संघ सूची का विषय है। कथन ए, संसद कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कारण आर, राज्य सूची संसद की विधायी क्षमता से पूर्णतः बाहर है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए सत्य है, किंतु आर असत्य है। संसद अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 जैसी संवैधानिक परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके प्रस्ताव से मिलती है? लोकसभा, राज्यसभा, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य विधानसभाएं। सही उत्तर है राज्यसभा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद राज्यों से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसदीय कानूनों और लागू विद्यमान कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है। शिक्षा वर्तमान में संघ सूची का विषय है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं और पुलिस राज्य सूची में है। शिक्षा संघ सूची में नहीं, बल्कि समवर्ती सूची में है। संघ और राज्यों के बीच विभाज्य कर आगम के वितरण की सिफारिश कौन करता है? जीएसटी परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग। सही उत्तर है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग अन्य विषयों के साथ संघ और राज्यों के बीच विभाज्य करों के शुद्धागम
के वितरण की सिफारिश करता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. अनुच्छेद 249, बी. अनुच्छेद 252, सी. अनुच्छेद 262, डी. अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय जल विवाद, संसदीय कानून के लिए राज्यों की सहमति, राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का प्रस्ताव। A4, B3, C2, D1, A3, B4, C1, D2, A4, B2, C3, D1, A2, B3, C1, D4। सही उत्तर है A4, B3, C2, D1। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के प्रस्ताव, अनुच्छेद 252 राज्यों की सहमति से संसदीय कानून, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद और अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही उत्तर है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्य विषय पर संसदीय कानून के लिए प्रारंभ में किनके प्रस्ताव आवश्यक हैं? कम से कम 2 राज्य विधानमंडल, सभी राज्य विधानमंडल, केवल राज्यसभा, अंतर्राज्यीय परिषद। सही उत्तर है कम से कम 2 राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर संसद राज्य सूची के संबंधित विषय पर उनके लिए कानून बना सकती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा, वन, पुलिस, इनमें से कौन से समवर्ती सूची में हैं? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। शिक्षा और वन समवर्ती सूची में हैं, जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय पर असंगति की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद सामान्यतः संसदीय कानून को प्रधानता देता है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 263। सही उत्तर है अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति से संबंधित है। कथन ए. समवर्ती विषय पर राज्य कानून कभी कभी पहले के संसदीय कानून पर प्रभावी हो सकता है। कारण आर. अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे संबंधित राज्य में ऐसा प्रभाव दे सकती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित और उनकी स्वीकृति प्राप्त राज्य कानून संबंधित राज्य में प्रभावी हो सकता है, हालांकि संसद बाद में उसे अधिभावी कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों के संबंध में संघ को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 263। सही उत्तर है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 निर्दिष्ट मामलों में संघ को राज्यों को निर्देश देने की अनुमति देता है, जिसमें राष्ट्रीय या सैन्य महत्व घोषित संचार साधनों का निर्माण और रखरखाव भी शामिल है। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ के कार्य किसे सौंप सकते हैं? राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, वित्त आयोग, राज्यसभा। सही उत्तर है राज्य सरकार।
अनुच्छेद 258 राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्य उस राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णय से विशेष रूप से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान करता है। प्रत्येक परिस्थिति में इसकी स्थापना अनिवार्य है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है केवल एक। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकहित की आवश्यकता होने पर अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इसकी स्थापना स्वतः प्रत्येक परिस्थिति में अनिवार्य नहीं है। संघ और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन के समाधान में मुख्य भूमिका किस संवैधानिक निकाय की है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, संघ लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच विभाज्य कर राजस्व के वितरण तथा सहायता अनुदानों के संबंध में सिफारिश करता है, इसलिए वित्तीय संघवाद में इसकी केंद्रीय भूमिका है। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसमें निहित हैं? राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है संसद। अनुच्छेद 248 संसद को राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित न किए गए विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए संसद राज्य विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही उत्तर है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों और निर्णयों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, भले ही विषय सामान्यतः राज्य के क्षेत्र में आता हो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 256 राज्यों को संघ के निर्देश। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 राज्यों को संघ के कार्य सौंपना। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। तीनों युग्म सही हैं और केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की संवैधानिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग हैं। संघ के निर्देशों का पालन न करने वाले राज्य के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद लागू हो सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360। सही उत्तर है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 के अनुसार संघ के निर्देशों का अनुपालन न होने पर राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। कथन ए, संघ का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखे। कारण आर, ये कर्तव्य अनुच्छेद 355 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 355 संघ पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखने तथा राज्य सरकार को संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है। कुछ राज्यों के राजस्व को सहायता अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 270,
अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282। सही उत्तर है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 आवश्यकता वाले राज्यों को संघ द्वारा वैधानिक सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 282 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये केवल कर वितरण से संबंधित है। ये किसी भी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान की अनुमति देता है। यह वित्त आयोग की स्थापना करता है। ये केवल राज्यों के उधार से संबंधित है। सही उत्तर है ये किसी भी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को किसी भी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह प्रयोजन उसके सामान्य विधायी क्षेत्र से बाहर हो। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान करता है, जो वित्तीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारत के भीतर राज्यों के उधार से मुख्यतः कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 294, अनुच्छेद 360। सही उत्तर है अनुच्छेद 293। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित है। निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी राज्य को नया ऋण लेने के लिए भारत सरकार की सहमति आवश्यक होती है। जीएसटी व्यवस्था में सहकारी वित्तीय संघवाद से सबसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सी संस्था जुड़ी है? वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। सही उत्तर है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद ऐसा संवैधानिक मंच प्रदान करती है जहां संघ और राज्य जीएसटी से जुड़े प्रमुख विषयों पर संयुक्त रूप से विचार करते हैं। इसलिए ये सहकारी वित्तीय संघवाद का प्रमुख तंत्र है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।